हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये कहानी मैं पंचिंग बैग नहीं हूं का भाग्य कैसे लगा? पसंद आया ना? मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आया और आप लोग मेरी कहानियों को इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज अपनी कहानी मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ का दूसरा भाग लेकर आपके अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूँ। पर हाँ, एक बात और है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कहानी को लाइक एंड कमेंट देकर अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि हम कैसे प्रोग्राम दे रहे हैं या मैं कैसे कहानियाँ सुना रही हूँ। तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आगे कहानी सुनाती हूँ। मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ। आप लोगों ने अब तक सुना कि किस तरह श्वेता को उसका बेटा आके चिल्लाने लगता है। बेटी भी अगर कुछ कहती है तो उसे भी बुरा लगता है, वो आके मम्मी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। पति भी ऑफिस से आते हैं तो वो भी गुस्सा करने लगते हैं। इन सब के बीच में श्वेता सोचती हैं कि उनका क्या कसूर है। वो तो घर पर सबका वेट करती हैं, सबकी केयर करती हैं और अगर वो लोग अपने ऑफिस में या अपने कॉलेज में उन्हें किसी चीज़ के लिए उन्हें शिकायत मिल रही है तो उसमें उनकी क्या गलती है? वो तो अपना पूरा 100% दे रही हैं। और वो चाहती क्या है? वो तो बस इतना ही चाहती हैं कि उनके बच्चे, उनके पति जब भी बाहर से आए तो प्यार के 2 शब्द बोलें। और जो है ये सारी बातें उनके दिल में चल रही थी और उन्होंने एक डिसीज़न लिया। और दूसरे दिन जो है वो जब सोने गए तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और दूसरे दिन सुबह वो उठ के इसके बाद उन्होंने किसी को नहीं जगाया। उन्होंने चुपचाप से नाश्ता बनाया, अपने पसंद का नाश्ता बनाया, जो भी उन्हें लगा कि सब लोग खा लेंगे वो नाश्ता बनाया। और इसके बाद पूजा पाठ की। फिर जो भी टाइम बचा आकर अपने पोस्ट में बैठ गई। वहाँ पर उन्होंने अपने गमलों को और जो भी उनके थोड़े बहुत काम थे उसको करने लगी। थोड़ी देर में उनके हस्बैंड मॉर्निंग वॉक से आते हैं और वो दरवाज़ा खोलती हैं और उन्हें उनका गर्म पानी और लाकर सेविंग के सारा सामान दे देती हैं। कुछ बोलती नहीं हैं और पति भी ध्यान नहीं देते हैं। और आज वो बच्चों को भी नहीं जगाती हैं। पति पूछते हैं कि बच्चे भी उठे या नहीं तो कहती नहीं उठे हैं, बस एक अनमना सा जवाब दे देती हैं। और इस तरह जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो बच्चे भी उठते, कहते मम्मा आज तो जगाया नहीं, मेरा सब लेट हो गया, मैं कैसे कॉलेज जाऊंगा। बेटी कहती मम्मी आज मुझे बहुत ज़रूरी काम था और आपने जगाया नहीं, मैं सोती रह गई, मैं कैसे कॉलेज जाऊंगी। तो इस पर वो कुछ बोलती नहीं, बस मुस्कुरा के रह जाती हैं। और फिर जो है वो चुपचाप से जब सब तैयार होके डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं तो सबको लाके नाश्ता परोस देती हैं। और वो किसी से कुछ नहीं कहते कि हाँ खाओ या ना खाओ, सबका टिफ़िन भर के इसके बाद डाइनिंग टेबल पर ही रख देती हैं। और पर इनके इस बर्ताव को कोई ध्यान नहीं करता है, कोई जो है सोचता नहीं कि आज ऐसे वो क्यों बिहेव कर रही हैं। सब लोग अपने अपने काम को चले जाते हैं। शाम को पति आते हैं, वो दरवाज़ा खोलती हैं और पति कहते हैं चाय हमको बना दो, तो वो चाय बना देती हैं। बच्चे आते हैं और बच्चे भी कहते हैं मम्मा भूख लगी है, कुछ नाश्ता या कुछ खाना हो तो दे दो। वो लाके कुछ जो भी बनाए रहती हैं खाना वगैरह और वो ला के दे देती हैं बिना कुछ बोले। और इस पर बच्चों को थोड़ा सा फील होता है कि मम्मी को आज कुछ हुआ है, मम्मी कुछ बोल नहीं रही, ना खाने के लिए पूछ रही हैं ना कुछ। तो और श्वेता जी चुपचाप से अपना काम करती हैं। और आज उन्होंने जब घर सही किया तो बच्चों का कमरा नहीं सही किया। और उनका बेटा जब अपने रूम में गया तो उसने कहा मम्मा आज कमरा मेरा कितना बिखरा है, आपने इसको सही नहीं किया। और जो है देखो मैं कहाँ पे बैठूँ, कहाँ पे लेटूँ, और पूरा कमरा मेरा बिखरा है, आपको सही करना था, जो आपने सही नहीं किया। तो वो कुछ मुस्कुरा देती हैं पर कुछ बोलती नहीं हैं। वो जो भी कोई क्वेश्चन उनसे कुछ कर रहा होता है तो वो बस एक अनमना सा जवाब देती हैं और बिल्कुल उस पर कोई रिएक्ट नहीं करती हैं, ना किसी से ज़बरदस्ती करती हैं नाश्ता खाने के लिए, ना किसी से कुछ कहती हैं, ना बेटे से ना बेटी से।
बेटी को भी कॉलेज में आज लेट हो गया था, वहाँ भी उसे डांट पड़ी कि हाँ इतनी लेट को आई हो या जो भी है। और इसके बाद जब वो भी घर आती है तो उसका भी रूम पूरा बिखरा रहता है, तो वो अपना सामान सब सही करती है। और पर इन सब के बीच में कोई ये ध्यान नहीं देता कि श्वेता जी आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। 2-3 दिन ऐसे ही रूटीन चलता है। दूसरे दिन तीसरे दिन होता है तो सबको फील होता है कि मम्मा आज कुछ 2-3 दिन से कुछ बोल नहीं रही हैं, बस हाँ हूँ में जवाब दे रही हैं, मुस्कुरा भी नहीं रही हैं, वरना दिन भर पीछे पड़ी रहती हैं, ये कर लो वो कर लो, और मम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। तो सब ऑफिस से हस्बैंड भी आते हैं, वो भी सोचते हैं कि पहले तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसे ही कुछ टेंशन होगी, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या टेंशन है। सबने सोचा ऐसे ही उनको कोई टेंशन होगी और वो अपना ऐसे ही काम कर रही हैं, सही हो जाएंगे। पर जब 2-3 दिन हो गया तब सबको थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। जहाँ पर मम्मा दिन भर खाने पीने को लेकर गुस्सा करती थी, कहा करती थी कि आके बेटा खा लो, और जहाँ पर फ़ोन पर पूछा करती थी कि हाँ कहाँ पे हो, कहाँ पहुँचे हो। अब आजकल ना उन लोगों के पास एक फ़ोन जा रहा है, ना वो खाने के लिए पूछ रही हैं, तो उन लोगों को लगा कि ऐसा कुछ हुआ है। श्वेता जी ने शाम को जब सब लोग आ जाते हैं सबको नाश्ता पानी दिया और चुपचाप से अपने रूम में चली गई, अपना रूम थोड़ा सही करने लगी। तो बच्चों ने और उनके पापा ने ये चीज़ें आपस में डिस्कस की कि क्या हुआ। तो बच्चे पूछते हैं पापा मम्मा को क्या हुआ है, कोई टेंशन है मम्मा को। तो उनके पापा कहते हैं मुझे नहीं पता है, मुझे तो कुछ नहीं बताया, और मुझे भी लग रहा है कि कोई बात है, कहीं तुम्हारी मम्मी की तबीयत तो नहीं ख़राब है। तो बच्चे भी कहते हैं हाँ पता हो सकता है मम्मी की तबीयत ख़राब हो, मम्मी किसी से कुछ कह न रही हो, और हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो इस वजह से वो किसी से बोल नहीं रही हैं। जो भी है, तो बच्चे और पति सब लोग मिलकर श्वेता के रूम में जाते हैं। तो वहाँ पर श्वेता अपना कमरा सही कर रही होती हैं। तो बेटी जाकर मम्मा के अपने गले लग जाती, क्या हुआ मम्मा आपकी तबीयत ख़राब है क्या। तो श्वेता उसे ना का जवाब दे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, और सब लोग फिर अपना काम करने लगती हैं। फिर बेटा और बेटी जाकर अपनी मम्मी को पकड़ कर लाकर बेड पे बैठाते हैं। उनके हस्बैंड भी वहाँ पर आते हैं, बैठते, कहते क्या हुआ है तुमको, कोई दिक्कत हो गई है, कोई टेंशन है घर में, कोई बात है तुम्हारे मन में, कोई दिक्कत मतलब बात हो गई है, क्या है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही, पूरा घर अजीब लग रहा है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो श्वेता जी कुछ बोलती नहीं है। तो बेटा भी बहुत रिक्वेस्ट करता, मम्मा क्या हुआ बताओ ना, आखिर ऐसे आप क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों आप हो, आप जो है बोल नहीं रहे हो, आपने ना नाश्ते के लिए पूछा ना खाने के लिए पूछा, क्या हो गया है आपको। तो श्वेता जी कहती है क्यों, तुम लोगों को तो आराम है, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ और ना मैं कुछ कह रही हूँ, तो बढ़िया है ना, तुम लोग अपना अपने हिसाब से काम कर रहे हो। मैं ही पागल थी, दिन भर चिल्लाया करती थी कि ये करो वो करो, और कम से कम अब तुम लोग आज़ाद हो, सही हो, तो अपने मन से सारा काम कर रहे हो तो अच्छी बात है ना। तो इस पर उनका बेटा कहता है कि मम्मा ये क्या बात हुई, मैंने मतलब क्यों तुम ऐसे बात कर रही हो, हम लोगों से ऐसे क्यों बोल रही हो, आखिर हम लोगों ने कभी कुछ कहा कहाँ। तो इस पर श्वेता जी कहते हैं हाँ सच में कुछ नहीं कहा, सुबह मैं प्यार से जगाती हूँ तब मुझे झिड़क कर भगा देते हो, खाने के लिए पूछती हूँ तब मुझे गुस्सा कर देते हो सब लोग, और मैं सामान कुछ रख देती हूँ तो वो उस सामान के लिए चिल्लाते हो, तुम लोग कहाँ कुछ कहते हो, जो होता है वो मैं ही तो बोलती हूँ, मैं ही पूरा दिन चिल्लाती रहती हूँ, मैं तुम लोगों की केयर करती हूँ तो इसमें मेरी गलती है, मैं तुम लोगों का कमरा सही करती हूँ तो इसमें मेरी गलती है, तुम लोगों को अपना सामान सही ढंग से नहीं मिलता तो उसमें भी मेरी गलती है, तुम लोग कॉलेज में डांट खाते हो तो भी मेरी गलती है, और मैं तुम लोग कुछ भी करते हो उस सब की सिर्फ मेरी गलती है। तो इस पर उनके हस्बैंड समझ जाते हैं कि हाँ श्वेता को किसी बात का बुरा लगा है। तो कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्यों तुम्हारी गलती, तुम हम लोगों का इतना ध्यान रखती हो, इतना केयर करती हो, और तुम्हारी कहाँ गलती है, और तुमको कहाँ किसी ने कुछ कहा। तो इसे श्वेता जी कहती हाँ पूरा दिन तुम लोग चिल्लाते रहते हो और मुझे कहाँ कोई कुछ कहता है,
आप ऑफिस से आते हो, मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझसे आप प्यार से बात कर लो। बेटा स्कूल से कॉलेज से आता, बेटी कॉलेज से आती है, मैं बस इतना ही तो चाहती हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर मुझसे भी बात कर लो, मेरे भी हाल चाल ले लो कि मैंने पूरा दिन क्या किया, या मैंने कौन सा काम किया, क्या मुझे कोई टेंशन है, क्या मेरी तबीयत ख़राब है। मैं बस यही तो चाहती हूँ कि एक बार प्यार से पूछ लो। और तुम लोग अपने ऑफिस का या बच्चे अपने कॉलेज का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार देते हो। क्या मैं कोई पंचिंग बैग हूँ जो भी आता है वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगता है? जो भी बाहर से कोई टेंशन हुई तब भी मेरे ऊपर सब चिल्लाने लगते हो। मेरी गलती क्या होती है, बस इतना बता दो मुझे। और मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन से, पर मुझे अपनी गलती कहीं नहीं दिख रही है। शायद तुम लोगों ने कहीं मेरी गलती देखी हो, इसीलिए मेरे ऊपर इतना चिल्लाते रहते हो। तो प्लीज़ मुझे बता दो कि हाँ मैं क्या हूँ। तो इसके बच्चों के पापा, श्वेता जी के हस्बैंड, कहते हैं कि तुम इस घर की जान हो। और जो है तो बच्चे कहते हैं हाँ मम्मा, आपकी वजह से पूरे घर में रौनक रहती है। तो इस पर श्वेता जी कहती नहीं बेटा, मैं इस घर का पंचिंग बैग हूँ। तो इससे बच्चे कहते नहीं मम्मा सॉरी, गलती हो गई। हाँ, हम बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ होगी। पता नहीं क्यों हम लोगों को ये लगता है कि मम्मा को क्या दिक्कत है, हम लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो मम्मा को क्या दिक्कत होगी। पर हाँ, यहाँ पर हम लोग गलत फहमी में रहते हैं, क्योंकि हमारी मम्मा को भी तो दिक्कत होती है। सॉरी मम्मा, अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उनका बेटा बहुत प्यार से कहता है। श्वेता जी ज़्यादा देर तक अपने बच्चों से नहीं रूठी रहती हैं, वो मान जाती हैं तुरंत। और जब उनके बच्चे और पति उनसे सॉरी बोलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं कि हाँ, कम से कम उनके बच्चों ने ये समझा तो कि उनकी मम्मा को दर्द होता है। उनके बेटे ने कहा कि मम्मा, आप 2-3 दिन से मेरा कमरा नहीं सही कर रही हो, मैं कुछ भी, मुझे सामान सही नहीं मिल रहा है, ये मेरी गलती थी कि मैं चिल्लाता था। पर मैंने कभी ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि अगर आप मेरा कमरा ना सही करो, मेरी इतनी केयर ना करो, तो हम लोगों का फिर क्या होगा। और जो है कोई भी सामान कभी नहीं मिलेगा और पूरा घर भूतों का डेरा लगेगा। आप रहते हो, आप अच्छे से सब कुछ रखते हो, आप जो है इतना केयर करते हो, और हम लोग चिल्ला देते हैं। इसके लिए सॉरी मम्मा। तो उनकी बेटी भी सॉरी बोलती है और कहती मम्मा, मैं समझती हूँ कि हम लोगों की गलती है, हम लोग अब बड़े हो गए हैं, हमें आपको समझना चाहिए। बचपन में आपने हम लोगों की बातें बिना बोले हर बात आप समझती थी, और आज आप जब कुछ कहती हैं तो हम लोग नहीं समझते, हमारी गलती है, हमें माफ़ कर दो। आप फिर जैसे आप पहले थी वैसे आप उसी तरह हम लोगों के ऊपर चिल्लाइए, क्योंकि अगर आप अब नहीं बोल रही हैं तो यूँ लग रहा है घर में कुछ कमी है। उनके पति भी सॉरी बोलते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि सही बात है, ये पूरा दिन घर में सबकी केयर करती है। अगर मैं इससे थोड़ा सा हंस के बोल लेता हूँ या अपनी ऑफिस का टेंशन ऑफिस में ही छोड़ देता हूँ तो मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पर सब लोग एक दूसरे की बात समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। सब लोग सॉरी बोलते हैं और सब लोग फिर वापस आकर डाइनिंग टेबल पर चाय पीते हैं। श्वेता को एक सुकून सा होता है कि कम से कम इन लोगों ने समझा। तो एक छोटी सी ही सबक उन्होंने अपने परिवार को सिखाया कि आखिर एक माँ, एक पत्नी को भी टेंशन होती है। एक माँ और एक पत्नी भी पूरा दिन सिर्फ इस इंतज़ार में रहती है कि उनके परिवार के लोग आएं, उनसे थोड़ा सा हंस लें, थोड़ी सी प्यार से बात कर लें। वो कोई पंचिंग बैग नहीं होती कि जब भी कोई बाहर से आए उनके ऊपर सारा गुस्सा उतार दे। उनकी कोई गलती नहीं होती है, वो अपना 100% देती हैं। इसके बाद भी अगर बाहर से आप बाहर का टेंशन घर के अंदर लेकर आते हैं तो एक माँ की, एक पत्नी की कोई गलती नहीं होती है। उनकी फैमिली समझ जाती है कि हाँ, मम्मी को भी बुरा लगता है और सब लोग बहुत प्यार से चाय वगैरह करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है कि मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ
और मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में आपकी मम्मी या आपकी पत्नी आपसे इतना सा थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती है कि आप बाहर से आके उनसे मुस्कुरा के बात करें, उनके बातों को सुने, तो थोड़ा सा आप लोग सुन सकते हो। माँ बाप आपके बहुत ज़्यादा आपके समझिए भगवान, अगर भगवान के बाद किसी का दर्जा है तो वो आपके माँ बाप का है। तो मैं यहाँ पर बच्चों से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी बात पर अपनी मम्मा के ऊपर चिल्लाते हो तो उन्हें बुरा लगता है। उन्हें इसलिए नहीं बुरा लगता कि आप उनके ऊपर चिल्ला रहे हो, उन्हें इसलिए बुरा लगता है कि आप वही बात ढंग से भी कह सकते हो। और जब अगर आपके मम्मा पापा आपको तभी डांटते हैं जब आप कोई गलती कर रहे होते हो। वो दुनिया के वो अपनी ज़िंदगी से इतना सब कुछ सीखे रहते हैं कि वो अपने बच्चों की हर गतिविधि पर उनकी नज़र होती है, और जब भी उन्हें लगता है कि उनका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तब वो उन्हें डांटते हैं। और उस डांटने की पर अगर आप चिल्ला लेते हो तो माँ बाप को बुरा लगता है। आपकी मम्मा कभी बीमार हैं, आप कभी प्यार से उनका सर सहला दो तो उनके आधी बीमारी यूं ही ख़त्म हो जाती है। बच्चों का और माँ का रिश्ता एक कहते हैं ना कि दिल से जुड़ा हुआ होता है। और जब वहीं पर वो बच्चा अपनी मम्मी की, अपने पापा की बातें नहीं सुनता है, या कोई पति अपनी पत्नी को नहीं समझता है, तब वो उस औरत के मन में ये सारी बातें आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मम्मा की बातें या आप अपनी पत्नी की बातें सुनिए। अगर वो कुछ गलत कह रही हैं तो आप उन्हें समझा दीजिए कि आप ये चीज़ें गलत सोच रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, तो आपकी पत्नी या आपकी मम्मा वो बातें समझेंगी। पर चिल्ला के किसी भी चीज़ को वहाँ पे ख़त्म कर देना उनके मन में और सवाल पैदा करता है। आप वही बातें प्यार से भी कह सकते हो कि ये चीज़ गलत है, आप गलत सोच रहे हो मम्मा, या आप गलत यहाँ पर हो, आपने ये चीज़ें आपको नहीं पता, ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो माँ सीखने की कोशिश करती है कि हाँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो आपकी बातों को समझेंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी मम्मा को या अपनी पत्नी को जो थोड़ा सा आपसे प्यार चाहती हैं, आप उतना दे सकते हो, आप उसे ज़रूर दीजिए और अपने घर के माहौल को खुशनुमा बनाइए। और मैं अब यहाँ पर आप लोगों से विदा लूँगी और मैं एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ। अब तक मैंने माँ पे सुनाया, पत्नी पे सुनाया, अब मैं जो कहानी ला रही हूँ वो एक पिता के ऊपर है। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि हमारे पिता, जो माँ को तो सारे बच्चे प्यार करते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, पर पिता की कठोरता या पिता जो आपके लिए करते हैं वो बहुत बड़ा बलिदान होता है। तो मेरी अब मैं जो कहानी लेकर आ रही हूँ पिता के ऊपर, आप लोग ज़रूर सुनिएगा उसे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय।